सुनो सुनो सुनो। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एक आपराधिक मामला होने पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी गैंग का सदस्य है और उस पर एक अपराध का ही आरोप है तो भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि गैंग द्वारा किया गया एक अपराध भी गैंग के सदस्य पर गैंगस्टर एक्ट लागू करने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 2016 में बदायूं में हुए हत्याकांड के आरोपी महिला की याचिका पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने याचिका दाखिल कर दावा किया था कि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वो पहली बार एक आपराधिक मामले में आरोपी बनाई गई थी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पहली बार अपराध करने पर भी इसका इस्तेमाल अपराधी के खिलाफ किया जा सकता है। पहली बार अपराध करने पर भी गिरोह का हिस्सा बनने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। किसी गैंग का सदस्य जो अकेले या सामूहिक रूप से अपराध करता है उसको गैंग का सदस्य कहा जा सकता है और गैंग की परिभाषा के भीतर ही आता है, बशर्ते कि उसने गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2B में उल्लेखित कोई भी अपराध किया हो। अब बात उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट की हो रही है, तो जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। वर्तमान में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से पूर्व विधायक हैं। मुख्तार अंसारी पर पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद नवंबर में ईडी की टीम ने बांदा जेल में जाकर पूछताछ करते हुए मुख्तार अंसारी का बयान भी दर्ज किया था। पिछले दिनों खबर आई कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्तियां जल्द अटैच की जाएंगी। इसमें मुख्तार अंसारी व मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के नाम पर बनाई गई संपत्तियां शामिल हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इन संपत्तियों को चिन्हित किया है। इनमें लखनऊ स्थित एक फ्लैट और गाजीपुर समेत अन्य स्थानों पर स्थित जमीनें शामिल हैं। पिछले दिनों आई खबर के अनुसार ईडी लगातार मुख्तार अंसारी की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। ईडी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए से मुख्तार अंसारी की संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। ईडी की डिमांड के बाद एलडीए लगातार मुख्तार अंसारी की संपत्तियों की जांच में जुटा हुआ है। अब एलडीए को 10 ऐसे प्लॉट और फ्लैट मिले हैं जिनके आवंटियों का नाम मुख्तार है। इन आवंटियों में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की संपत्ति का पता लगाने के लिए पूरा ब्यौरा संपत्ति सेक्शन को भेजा है। उसके बाद मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिजनों के नाम की असली संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। बुलडोजर को ब्रांड बनाने वाले मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक मुख्तार अंसारी के लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी में करोड़ों की संपत्ति सीज की जा चुकी है। इसी क्रम में बुधवार को गाजीपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने करीब 5 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया है। उक्त जमीन मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजीत रजा के नाम दर्ज थी। प्रशासन की इस कार्रवाई की चर्चाएं चारों तरफ है। कार्रवाई रही है
देखिए, श्रीमान जिला अधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आज IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की ये बेनामी भू संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। ये भू संपत्ति मुख्तार अंसारी के साले अनवर सजाद और सजील रजा के नाम पर दर्ज थी। कितने की आंके के सर? जो ये भू संपत्ति है, ये काटा संख्या 446 पड़ता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.3134 हेक्टेयर है एवं वर्तमान में इसका बाजारू मूल्य लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपया। जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुलिस की आख्या पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम दर्ज मोहल्ला बवेड़ी स्थित व्यवसायिक भूमि की कुर्की का निर्देश दिया था। बताया जा रहा है कि बवेड़ी स्थित उक्त भूमि का क्षेत्रफल 0.3134 हेक्टेयर है। बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए है। उक्त कुर्की को मिलाकर अब तक गाजीपुर पुलिस और प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी की लगभग 65 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है। वहीं मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित लगभग 109 करोड़ की अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण भी किया जा चुका है। यानी 109 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, तभी तो बुलडोजर ब्रांड बन गया। अभी कुछ दिन पहले ही 10 अप्रैल को 3 करोड़ 50 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क हुई थी। महुआबाग स्थित सुभ्रा कॉम्प्लेक्स के सामने यह प्लाट 811 वर्ग मीटर का था, जो मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून के नाम पर था। गाजीपुर के ही महुआबाग स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के गजल होटल पर भी बीते साल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेश सरकार के अभियान के तहत इस कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। गाजीपुर के अलावा मऊ जिले में मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य पर भी चोट दी गई है। एक तरफ जहां योगी सरकार एंटी माफिया मुहिम के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है और खबरों का बाजार भी गर्म है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने योगी सरकार के एंटी माफिया मुहिम को और बल दे दिया है। आदेश वही जो खबर की शुरुआत में मैंने आपको बताया। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुनो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के IS 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी के साला सरजील रजा पुत्र आतिफ रजा पुत्र जमशेद रजा निवासी सैयदवाड़ा थाना कोतवाली गाजीपुर की मौजा बवेड़ी स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है।